नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंग जाऊं तेरे रंग में। इस सीरियल में आपका स्वागत है। यहाँ पे धानी तो सृष्टि का सच सबके सामने ले आई, यानी ध्रुव को पूरा सच पता चल चुका है सृष्टि के बारे में। तो यहाँ पे ध्रुव तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है सृष्टि पे। सृष्टि को मारने के लिए भी दौड़ रहा था, पर यहाँ पे धानी अपनी बहन को कुछ नहीं होने देना चाहती है। पर सृष्टि चाहती है कि धानी को तो इस दुनिया से चली जाए इतनी दूर ध्रुव से, जो मैं ही सिर्फ ध्रुव के पास रहूं और ध्रुव के पास कभी भी ना आए। दूसरी तरफ धानी को ध्रुव गले लगा लेता है। धानी और ध्रुव दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और सृष्टि तो रो रही होती है, बैठ के सोचती है कि मुझे अब कौन सा काम करना चाहिए जो ध्रुव की ज़िंदगी में मैं आऊँ। ध्रुव के नज़रों में तो मैं इतना ज़्यादा गिर चुकी हूँ, अब दोबारा मैं उठने वाली नहीं हूँ। और मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ, घर से भी निकाल दी जाऊँगी, क्योंकि अब तक तो सब घर वालों के सामने ही आ गया होगा। अब मुझे घर कैसे जाऊँ मैं, ये सोच रही होती। फिर सोचती मुझे हार नहीं मानना चाहिए। दूसरी तरफ ध्रुव मांग रहा होता है धानी से माफ़ी कि धानी मुझे माफ़ कर दो, मैंने इन्हीं हाथों से मैंने इतना दुख दिया और तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा भला कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मुझे नहीं पता था। तुम धानी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ध्रुव बोल रहा होता है धानी से। धानी बोलती है ध्रुव तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ हालात ही ऐसे थे जो तुम्हें ये सब करना पड़ा, और तुम्हारी गलती नहीं है। माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए था, क्योंकि मेरी दीदी ही मेरे साथ ऐसा काम की। दूसरी तरफ वहाँ पे सृष्टि उसकी अपनी ही माँ के गले पे चाकू रख के और कुछ गुंडे लगा के उसे धमकी दे रही होती है कि तुम जल्दी धानी के पास फ़ोन करो और धानी को बुलाओ यहाँ पे, और जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। और ध्रुव और धानी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, एक दूसरे के गले लग रहे थे। तब तक उसकी माँ फ़ोन कर देती है कि धानी बेटा बस जल्दी तुम्हें यहाँ घर आना होगा। धानी बोलती है ध्रुव मेरी माँ का फ़ोन आ रहा है, मुझे घर जाना होगा, मुझे माँ को सारा सच बताना होगा कि ध्रुव जी मुझे अपना लिए हैं, अपने घर ले जाना चाहते हैं मुझे। ऐसे गले लगा के ध्रुव को बोल रही होती। ध्रुव बोलता है नहीं धानी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा घर तुम्हारे माँ से मिलने के लिए। धानी बोलती नहीं ध्रुव तुम चलो अपने घर पहुँचो, वहाँ मैं अपनी माँ को सब सच बता के मैं अभी आ रही हूँ। पर धानी को ये नहीं पता था कि मेरी ही सृष्टि और बहन जो मेरी दीदी है मेरे साथ क्या कर रही है और मेरी माँ के साथ क्या करने वाली है। ध्रुव तो गले लगा के उसे घर भेज दिया। धानी पहुंचते ही अपने घर बहुत ज़्यादा खुशी मना रही थी, खुशी के मारे पागल हो रही थी। अपने माँ को गले लगा ली और बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसकी माँ तो सोच में पड़ गई कि मेरी धानी बेटा इतना ज़्यादा खुश है, अभी जो सुनेगी तो पता नहीं क्या इसके दिल पे बीतेगा। पर ये भी खुश रह रही थी। धानी बोलती है माँ तुम इतना चुप क्यों हो, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। उसकी माँ क्या बोले, क्योंकि उसे तो पता ही था कि सृष्टि धानी के ज़िंदगी में और भी ज़्यादा आग लगा दी है। अब बुझने वाला ये आग नहीं है, ऐसा आग लगाई है सृष्टि ने। दूसरी तरफ सृष्टि बोलती है कि माँ क्या बोलेंगी, मैं ही तुम्हें सारा सच बताती हूँ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। दूसरी तरफ ध्रुव वहाँ पहुँचता है अपने घर, बोलता है मैं ये नहीं सोच सकता था कि सृष्टि इतना ज़्यादा गिर जाएगी। सृष्टि के लिए मैंने धानी को घर से निकाल दिया, जो मेरी धर्म पत्नी सृष्टि थी, धानी थी। दूसरी तरफ सृष्टि को सब लोग घर वाले पूरे बुरा भला कह रहे थे। सृष्टि तब तक कपड़े पैक करके छत से नीचे आ रही थी। आते हुए बोली, उसकी माँ पकड़ के सृष्टि का हाथ और सृष्टि को मारने दौड़ी, पर उसकी बड़ी जेठानी यानी धानी की जेठानी जो है उसका हाथ पकड़ ली कि माँ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका करना जो है उसे भगवान के पास मिलेगा। पर वो बोलती नहीं, मेरे घर में ये आग लगा के रखी हुई हैं दोनों बहन, और ये पता नहीं क्या चाहती है। एक नागिन को भी जो दूध पिलाओ वो भी नहीं डसती है, ये तो नागिन से बढ़ के ही निकली, जो एक घर में दूध भी पी और डसने भी लग गई। ये इस तरह की बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ सृष्टि वीडियो बनाई हुई रहती है और वहाँ पे गिरा देती है फ़ोन, ताकि सबको घर वालों को पता चल जाए कि देखो ये वीडियो धमकी दी है धानी ने मुझे, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। पर वो वीडियो तो झूठा था, क्योंकि वीडियो सच नहीं था। इसी सृष्टि ही धमकी दी धानी को कि तुम इस तरीके का वीडियो नहीं बनाओगी तो तुम्हारी माँ का जान ले लूँगी, यानी तुम्हारी माँ जो है वो मेरी भी माँ है। पर मुझे माँ का कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ सृष्टि तो धानी ऐसा वीडियो बनाने लग गई, जैसा जैसा सृष्टि बोली वैसा वैसा ही धानी करने लग गई, कि धानी को तो अपनी माँ की जान प्यारी थी, पर वीडियो ऐसा बनाई जो सारा
सर ऐसा लगे घर वालों को कि धानी ही गलत है, सृष्टि बिल्कुल भी गलत नहीं है। वहाँ पे पूरे घर वाले सब वीडियो देखे धानी के बारे में, और भी धानी को और भी ध्रुव उल्टा सीधा बोलने लग गया कि सृष्टि को तो सिर्फ फंसा रही है धानी, धानी बिल्कुल भी सही नहीं है, धानी ही ये सब काम की है। तो दूसरी तरफ बानी तो समझ रही होती है कि धानी दीदी तो बहुत अच्छी है, ये तो सृष्टि ही ये सब काम कर रही है। तो बानी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा उदासी छाई रहती है, उदासी छा जाती है। तो बानी बोलती है, सोच रही होती है मैं कर भी क्या सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। दूसरी तरफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है सृष्टि कि हाँ मैं ही गलत हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा बोली थी धानी करने के लिए, तभी मैं मजबूर थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं मेरी माँ की जान लेना चाहती थी, तो मुझे ये सब करना पड़ा था। वही बोली थी एक होटल पे चलो तुम, और मैं ध्रुव को लेके ढूंढने के लिए आऊँगी। पर ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए ध्रुव को कि ये हम लोग गेम खेल रहे हैं। ये ऐसा लगे कि तुम ही मेरे बच्चे को ख़राब की हो और तुम ही एक्सीडेंट कराई हो। तो इसी तरह वहाँ पे काशी जी सोच रहे होते, पता नहीं मैं किसकी बात मानूं, कौन सच है कौन झूठा है, ये कौन सच बोल रहा है। काशी जी तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि सृष्टि तो ही ऐसा काम कर सकती है, धनी बेटा मेरा ऐसा काम नहीं कर सकती है। ध्रुव के चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा छाया हुआ रहता है। ध्रुव पहुंचता है धानी के घर पे, वहाँ पे उसकी माँ आगे आ जाती है, बोलती तुम हट जाओ, तुम्हारा फर्ज नहीं है हम दोनों के बीच में आने की।